जब भी कोई भी बयान देते किसान विरोधी ही देते हैं। कभी किसानों को खालिस्तानी बता देते हैं तो कभी आतंकवादी बता देते हैं। कंगना रनौत जैसे लोगों को बर्खास्त करिए, उनको पार्टी से निकालिए। युवा विरोधी नरेंद्र मोदी। भाजपा से सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने किसानों को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद पूरे देश में किसानों में आक्रोश है। हमारे साथ इस समय बनास के कुछ किसान जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का आक्रोश है। हालांकि भाजपा ने उनके बयान से किनारा किया है, वो बयान जारी कर उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, पहले तो ये बताइए क्या नाम पड़ेगा आपका? विनय शंकर राय। किसान हैं आप? किसान संघर्ष। अच्छा, ये बताइए, कंगना रनौत का आपने बयान देखा होगा जी, कितना आक्रोश है उसको लेकर। अब तो भाजपा हालांकि बयान से किनारा कर रही है, उसका उनका व्यक्तिगत बयान बता रही है। व्यक्तिगत बयान एक बार कोई गलत करता है, वो बार बार बयान वो देती है और वो भी किसानों को ही टारगेट करती है, देश के अन्नदाता को टारगेट करती है। ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को लोकसभा में भेजने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर जिसका स्थान पागल खाने में रहना चाहिए, जिसको या तो रांची पागल खाना या तो यहीं पांडेपुर पागल खाना या आगरा पागल खाना में रहना चाहिए, उसको लोकसभा में भेज करके और बार बार अन्नदाता के खिलाफ अनर्गल बयान दिलवा करके बदनाम करना। ये देश कृषि प्रधान देश है। भारत जो कृषि के कार्य को ऋषि का कार्य कहा गया है। और उस किसान पे कभी कहेंगी कि जो वहाँ पे महिलाएं बैठी थी वो 100 रुपया लेकर के पैसा लेकर के बैठी थी। 100 रुपया लेकर के अगर एक चेहरा अगर साल भर, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, अगर वो साल भर बैठ करके अगर किसान अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसके हक और अधिकार के संघर्ष को तुम अगर अपमानित करोगी, तो जिस तरह से तुम थप्पड़ खाई थी, अगर ये भाजपा उनको बर्खास्त करके उनको राजनीतिक रूप से बेदखल नहीं करती है, तो आने वाले समय में कंगना रनौत को, जो देश की एक सुरक्षा में खड़ी लड़की ने, जिसकी मां के खिलाफ, जिस महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलने के बाद उसने थप्पड़ मारा था, तो देश या तो उनको थप्पड़ मारेगा या तो भाजपा, जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी जी बनारस में जिस तरह से हाँफते अभी जीते हैं, ये साफ हो जाएंगे और इनको गुजरात ही जाना पड़ जाएगा। अच्छा, कंगना रनौत ने ये कहा था कि अगर शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ पर भी होती। इस देश का मैंने उनको पता है कि बांग्लादेश कैसे बना या भारत कैसे आज़ाद हुआ। उसको तो जब पूछा जाता है कि देश को आज़ादी कब मिली, तो आज़ादी का उसको आज़ादी के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है और वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में चली गई है। उसको क्या पता है कि भारत क्या है और बांग्लादेश क्या है और किसान क्या है। ये किसान जब अंगड़ाई लिया, जब किसान देश के आंदोलन के साथ खड़ा हुआ, तब ये देश आज़ाद हुआ। देश को आज़ाद करने में और देश को बचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो इस देश का किसान का और इस देश का मजदूर का योगदान है। और उस किसान को बांग्लादेश से तुलना जो कर रहा है, वो मानसिक रूप से पागल है, उसको पागल खाने में भेज देना चाहिए, या नहीं तो नरेंद्र मोदी का दिमाग ठिकाने पे किसान लाएगा। अभी अंगड़ाई लिया है किसान, तो उनको हैसियत बता दिया। केवल लफाजी नारे दे करके बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार तो किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो ये तो लगातार दावा करे कि किसानों की आय हम दोगुनी कर रहे हैं। इसीलिए ना किसान ठोक रहा है। वहाँ पे साल भर किसान आंदोलन कर रहा है, 700 किसान शहादत दे दिया और ये कह रहे हैं कि किसान के लिए हम काम कर रहे हैं। किसान आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, आज भी किसान सड़क पे संघर्ष कर रहा है। बनारस में ही आप उठा के देख लीजिए कि ये मोहन राय किसान संघर्ष समिति के लोग हैं। इन लोगों के किसानों की ज़मीन को लूटने के लिए लाठियां चली, वहाँ पे एकदम जैसे आक्रमण की तरह, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, उस तरह से इन लोगों को लाठियों से पीटा गया, रौंदा गया। जमीन जो लहलहाती फसल थी उसमें बुलडोजर चलाया गया। तो ये किसान की हितैषी कहीं से भी नहीं है, ये किसान की विरोधी सरकार है। इसलिए किसान समझ गया है। अगर नरेंद्र मोदी को अंतिम चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि कंगना रनौत जैसे लोगों को बर्खास्त करिए, उनको पार्टी से निकालिए और देश के अन्नदाता का सम्मान करिए, नहीं तो अन्नदाता अंगड़ाई लेगा। तो इस बार आप नहीं बच पाएंगे, धक्का मारेगा तो आपकी सरकार भी जाएगी और आप भी जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंशु कुमार उपाध्याय। अंशु जी, ये बताइए, क्या इस सरकार में किसानों का सम्मान नहीं हो रहा है क्या? कोई सम्मान नहीं है। एक मतलब कि एक तरीके से एक नारा बना था युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, वही चल रहा है। यहाँ पे किसी किसान का सम्मान नहीं है, उनके ज़मीनों को जबरी लूटा जा रहा है।
उनसे ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। जो भाजपा की सांसद है कंगना रनावत, उनका बयान आपने सुना होगा, देखा होगा। सुने हैं उनका बयान, जो उस पर बीजेपी ये बोल रही है कि उनके बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर परिवार का एक आदमी गलती करता है तो दोषी पूरा परिवार माना जाता है, तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि उनसे हमारा कोई लेना, अगर आपका लेना देना नहीं है तो आप उनको बर्खास्त कर दीजिए, आप अपने पार्टी से उनको निकाल दीजिए, उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। या तो फिर उनको किसानों के हवाले करिए, किसान अपने तरीके से उनको समझा देगा कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा? उदय प्रताप। आप भी किसान हैं? जी हाँ। कैसे देख रहे जो कंगना रनावत का भी हाल ही में बयान आया है किसानों को लेकर, उन्होंने फिर बड़बोलापन बोला है, विवादित बयान दिया है। देखिए, उनका एक तरह से माने तो मानसिक संतुलन किसानों के प्रति खो चुके हैं, क्योंकि वो जब भी कोई भी बयान देते किसान विरोधी ही देते हैं। कभी किसानों को खालिस्तानी बता देते हैं, तो कभी आतंकवादी बता देते हैं, तो कभी देशद्रोही बता देते हैं, कभी तो बता देते हैं कि देश के है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को जो इनको ये नहीं पता है कि किसान इस देश के लिए क्या किए हैं, किसानों ने क्या योगदान दिए हैं। जब उनको किसानों के बारे में पता ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, तो उस समय जब जिस समय में वो प्रधानमंत्री थे उसमें उन्होंने सीधा जो देश में सीमा पे लड़े थे, पाकिस्तान और भारत के युद्ध चला, उसके बाद चाइना का युद्ध जब चला था उस समय ही किसानों के बेटे ही वहाँ पे लड़े थे, ना कि किसान कंगना रनौत के घर के लोग लड़े थे। जब भी लड़ते हैं किसान हर जगह लड़ते हैं, चाहे खेती में लड़ें चाहे सीमा पे भी लड़ें, लेकिन उस तरीके से किसी को बयान देना ये गलत है और उनको मानसिक रूप से संतुलन उनका बिगड़ चुका है। वो अपने पार्टी से पद से इस्तीफा दे, या तो फिर पार्टी के भाजपा के पदाधिकारी लोग उनसे इस्तीफा लें, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई किसान समझेंगे। क्या कहेंगे कंगना रनावत का जो बयान आया है कि जो धरना चल रहा था वहाँ पर हत्याएं होती थी, रेप होता था, ये भी कहना है उनका? वो बिल्कुल गलत करिए। ऐसे लोगों को पार्टी से तुरंत निकाल करके इनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये देश को चलाने वाले जो सबसे मजबूत लोग हैं उनको जो कि गलत शब्द बोल रही हैं। ऐसे लोगों को भाजपा अगर निकालने का कार्य करती तो ठीक है, नहीं तो इस बार किसान उनका पहले तो जो कि देश की बेटी हाथ से जो कि उनका स्वागत की थी ना, इस बार लात से करेगा उनका स्वागत। जनप्रतिनिधि है, अरे कुछ भी रहे, जो किसान के विषय में बोले, बताइए ये शब्द बोलने लायक है कि बताइए, इस तरीके से नहीं उनको बोलना चाहिए। क्या कह रहे थे आप? एक महिला के बारे में ही ना अपमानजनक बात बोल रही है कि वो जो महिलाएं बैठती थी वो पैसा लेके बैठती थी, महिलाओं का वहाँ पे रेप हुआ करता था। अरे इस देश में आज़ादी से लेकर के अभी तक महिलाओं ने भी योगदान दिया। यही इसी देश की झांसी की रानी हैं, वो केवल चमड़ी और दमड़ी चमका करके जो नरेंद्र मोदी को भा गई हैं, भाजपा को भा गई हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में चली गई हैं, तो उससे उनको अधिकार नहीं मिल जाता है कि अन्नदाता के खिलाफ वो बोले। भाजपा ने तो उनके बयान से किनारा तो कर लिया है, वो किनारा कर ले और कल फिर कह दे कि बोलो, तो ऐसा मतलब बोलने के लिए उनको उस लायक बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? अरे वो रहती फिल्म स्टार, वो रहती अपना ठुमका लगाती और नचनिया गवनिया रहती, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो सांसद बन करके और भाजपा के सिंबल पे गई है, तो भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि या तो उसके ऊपर लगाम लगाए, अगर लगाम नहीं लग पा रहा है तो उसको केवल बयान न जारी करे, उसको निष्कासित करे और उसको मैंने भाजपा से भी निष्कासित करे और लोकसभा से भी उसका त्यागपत्र ले। क्या नाम पड़ेगा सर? डॉक्टर विजय वर्मा। आप भी किसान हैं? किसान हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल जो बयान आया है कंगना रनावत का, आप उसको कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और बीजेपी पार्टी से उनको निकाले और उनका मेडिकल परीक्षण कराए। मेडिकल परीक्षण कराकर उन्हें आगरा पागल खाने या तो रांची पागल खाने में शिफ्ट किया जाए और वह लोकसभा में जाने लायक नहीं हैं। ऐसे संतुलन विक्षिप्त लोगों को नहीं भेजना चाहिए। क्या लगता है बाबा जी? हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम कृष्णा प्रसाद है। कंगना रनावत फिल्म अभिनेत्री हैं, भाजपा से सांसद है, एक बार फिर से किसानों को लेकर विवादित बयान दिए हैं। वो अथवा किसानों के प्रति क्या देगा? वो तो अथवा जो अथवा नाचा गावत तोड़ा ताक वो सारी दुनिया मान रखता है, लेकिन वह इस योग भी नहीं है। वो तो सीधे हर इंसान अथवा उसको भाजपा को सीधे उसे विरोध में बोलना चाहिए, लेकिन भाजपा जो है कि उसको रख लिया अपने लगे। कभी ऐसे इंसान को नहीं बोलना चाहिए। और इंसान को गलत बोलता है तो
सबसे गलत है, पागल खाने में जाने लायक। बिल्कुल, देखिए लोगों में आक्रोश है। जो कंगना रनावत का जो बयान आया था किसानों को लेकर, लोगों की मांग है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त भाजपा कार्रवाई करे। और किसान का तो ये भी कहना है कि उनका मानसिक संतुलन भी हिल गया है, जिसकी वजह से वो इस तरह का बयान, अनर्गल बयान देती रहती हैं। तो यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।